हेलो एवरीवन, दिस इज़ गरिमा शर्मा। वेलकम टू एसएसटी हब। इस वीडियो में हम क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 मैप्स की बैक एक्सरसाइज एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर की चैप्टर एक्सप्लेनेशन नहीं चेक किया तो आप लास्ट वीडियो इसकी देख सकते हैं, उसमें आपको फुली चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है। अब इससे क्वेश्चन आंसर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके हमें आंसर देने हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप के 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो हमने चैप्टर में रीड आउट किया है कौन कौन से होते हैं। डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल, ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं मैप के। नेक्स्ट है, व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। कार्डिनल डायरेक्शन कौन सी होती हैं, जो भी डायरेक्शन नॉर्मली जिनको हम जानते हैं वही डायरेक्शंस हमारी कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं, जस्ट लाइक ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। व्हाट डू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ द मैप। द स्केल ऑफ द मैप जो टर्म है, इससे आप क्या समझते हैं। तो जो द स्केल ऑफ द मैप है वो क्या दिखाता है, वो जो एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड पे और जो मैप पे बनाया गया है डिस्टेंस, उनके बीच का रेशियो दिखाता है कि उनके बीच में सेम रेशियो रहेगा। जैसे कि स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। जैसे कि अगर आप दिल्ली के मैप देखते हैं तो उसमें आपको सेम डिस्टेंस नजर आएगा। अगर आप देखोगे कि जो रेशियो है डिस्टेंस का, जैसे अगर आप सपोज करो रेड फोर्ट देख रहे हो, राजघाट देख रहे हो, तो उनके रियल में जो डिस्टेंस है और उनका जो मैप पे डिस्टेंस, उन सब के बीच में सेम रेशियो मिलेगा। जैसे कि अगर कोई 50 किलोमीटर दूर है तो वो मैप पे सपोज करो 5 किलोमीटर दिखाया गया है। अगर कोई 100 किलोमीटर तो वो 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर दिखाया गया है। इस तरीके से शो किया जाता है। तो उनके जो रेशियो रहती है वो हमेशा सेम रहती है। जैसे 50 को सपोज करो 5 सेंटीमीटर मान लिया गया, 50 किलोमीटर को, तो 100 किलोमीटर को कितना 10 सेंटीमीटर मान लिया गया, सेम। तो इसी टाइप की अलग अलग रेशियो भी हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब। मैप जो होते हैं वो ग्लोब से कैसे हेल्पफुल होते हैं। मैप के अंदर देखो हमें इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिल जाती है, जबकि ग्लोब के अंदर हमें बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैप में अगर आपको अर्थ के किसी एक पार्ट की स्टडी करनी है तो आप मैप का यूज़ करते हो, उससे आपको ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन इजीली मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको अर्थ के होल पार्ट की स्टडी करनी है तो आपको क्या यूज़ करना होगा, ग्लोब। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन ग्लोब। मैप से हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बजाय कि ग्लोब के। ग्लोब जो होते हैं यूजफुल होते हैं अगर हम अर्थ की होल स्टडी करें, बट अगर हम अर्थ के किसी एक पार्ट की स्टडी करते हैं तो हमें क्या ज़रूरत होती है, किसी चीज़ की, मैप की। अगर मान लो सपोज करो आप किसी स्टेट की, किसी कंट्री की या किसी विलेज की स्टडी करना चाहते हो कि उसमें कौन चीज़ कहाँ पे है, तो आप ग्लोब की हेल्प नहीं लेंगे, आप किसकी हेल्प लेंगे, मैप की हेल्प लेंगे। इन सच ए सिचुएशंस ओनली मैप्स आर यूजफुल। अगर आपको किसी स्टेट, कंट्री वगैरह के बारे में जानना तो मैप हेल्पफुल होते हैं, बट अगर अर्थ के पूरे पार्ट को, अर्थ को पूरी स्टडी करना चाहते हो तो क्या यूजफुल होगा, ग्लोब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैप एंड अ प्लान। मैप जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन देते हैं आपको, अच्छी से अच्छी एक्यूरेट, बिल्कुल जो सही डिस्क्रिप्शन होगी वो आपको बताई जाएगी। जैसे कि मैप किस किस के बने होते हैं, कंट्री के, स्टेट के, विलेज के। लेकिन एक प्लान क्या होता है, इसके अंदर लिमिटेड डाटा होता है, कुछ जगहों के बनाए जाते हैं प्लान। जैसे कि सपोज करो आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई घर बनाना है, तो उसके लिए आप जो सेट करवाओगे, प्लान बनाओगे ना, उसके लिए पहले कि कौन सा रूम कहाँ होगा, कौन सा किचन कहाँ होगा, उस टाइप से। तो वो होता है हमारा प्लान, जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम, ये एग्जाम्पल दिया गया है। विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल इन्फॉर्मेशन। कौन से मैप से हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो लार्ज स्केल मैप जो हमने चैप्टर में रीड आउट किया था, लार्ज स्केल मैप से हमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है बजाय कि स्मॉल स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप पे एक छोटे एरिया को बड़ा करके दिखाया जाता है मैप पे। ओके, नेक्स्ट है, हाउ डू सिम्बल्स हेल्प इन रीडिंग मैप्स। सिम्बल्स कैसे हेल्प करते हैं। देखो कुछ सिंबल जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, उनको आप नॉर्मली देख के बता सकते हो कि वहाँ पे सपोज करो अगर वाटर बॉडी बनाई गई है, अगर कोई मतलब रिवर बनाई गई है, तो आप इजीली उस पर पहचान लोगे कि ब्लू कलर है तो यहाँ रिवर है। ठीक है, तो ये सिंबल होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। आप किसी भी जगह का मैप देखिए, आप जो नॉर्मल सिंबल है, जो यूनिवर्सल, उनको तो आप इजीली पहचान ही जाओगे। जैसे कि अगर वाटर बॉडीज की बात की जाए तो आप उस मैप पे देख के किसी भी कंट्री में बता दो कि वो पानी कहाँ पे है या कौन सी रिवर कहाँ है। ठीक है, अगर उसमें ड्रॉ किया गया है तो इन सिंबल्स का बहुत यूजफुल होता है। हमने चैप्टर में भी रीड आउट किया था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप प्लीज चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, टिक द करेक्ट आंसर्स। इनके अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है, स्टेटमेंट्स गिवन है, उनके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको उनमें से ढूंढना है। जैसे फर्स्ट है, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर। जिनके ऊपर जो मैप हैं जिनके ऊपर फॉरेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया, तो वो कौन से मैप होते हैं। देखो फिजिकल मैप वो होते हैं जो किसी भी जगह के फिजिकल फीचर्स बताते हैं कि माउंटेन कहाँ है, प्लेट्यू कहाँ है, रिवर कहाँ है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, पॉलिटिकल मैप वो होते हैं जो किसी भी कंट्री, स्टेट, विलेज की बाउंड्री के बारे में बताते हैं हमें।
और थीमेटिक मैप्स वो होते हैं जैसे कि रेनफॉल, कहाँ पे कितनी रेनफॉल हो रही है उसके अकॉर्डिंग मैप बनाया जाए, ठीक है। फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे कितना ज़्यादा है हमारी कंट्री में, कहाँ कहाँ फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, कहाँ कहाँ फॉरेस्ट है, तो वो सब किस में आएगा, थीमेटिक मैप में आएगा। रेनफॉल के बारे में जानना है आपको, फॉरेस्ट के बारे में जानना है, या कोई और पार्टिकुलर कोई भी चीज़ जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। सपोज करो आप वीट्स की क्रॉप के बारे में जानना चाहते हो कि हमारी इंडिया में गेहूँ कहाँ कहाँ ग्रो करता है, तो उसकी अगर इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो थीमेटिक मैप बनवा सकते हो कि कहाँ कहाँ हो सकता है, ठीक है। या अगर हम उसकी बात करें रेनफॉल की, तो रेनफॉल के बारे में भी हम जान सकते हैं कहाँ पे कितनी ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो वो भी हमें किससे पता लगता है, थीमेटिक मैप से। तो फर्स्ट का आंसर होगा थीमेटिक मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लू कलर इज यूज फॉर शोइंग। ब्लू कलर किसके लिए यूज होता है, हम सबको पता है ब्लू कलर वाटर बॉडीज के लिए ही यूज किया जाता है, माउंटेन्स के लिए ब्राउन यूज किया जाता है, ठीक है, और प्लेन के लिए लाइट ग्रीन। अ कंपास इज यूज्ड, कंपास किसके लिए यूज किया जाता है, हमें पता है कंपास में क्या पता लगता है, हमें डायरेक्शंस का पता लगता है, कौन कौन सी, नॉर्थ एंड साउथ। तो सिंपल सी बात है, हम सिंबल का यूज नहीं कर रहे, डिस्टेंस का यूज नहीं कर रहे, टू फाइंड द मेन डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन ढूंढने के लिए हम किसी का यूज करते हैं, कंपास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्केल इज नेसेसरी। स्केल किस लिए नेसेसरी होता है, क्या बनाना होता है स्केल से, स्केल से मैप ड्रॉ किए जाते हैं, है ना। कैसे मैप ड्रॉ किए जाते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया था, हमने लास्ट क्वेश्चन किया था रेशो का, कि बीच में जो डिफरेंस होता है किसी भी दो मॉन्यूमेंट्स के बीच में अगर डिफरेंस बताया गया तो उनकी रेशो सेम रहती है जो रियल में है और जो मैप पे है, ठीक है। तो जो स्केल किसके लिए जरूरी होता है, मैप के लिए, ओके। नेक्स्ट है थिंग्स टू डू, ये आपको खुद करनी है। ड्रॉ ए प्लान ऑफ योर क्लासरूम, अपनी क्लासरूम का एक मैप बनाइए, एंड शो द टीचर्स टेबल, ब्लैक बोर्ड, डैश, डोर एंड विंडोज की ये कहाँ कहाँ लगे हुए उस मैप के अंदर। अपनी क्लासरूम का मैप बनाओगे, सपोज करो आप क्लासरूम का मैप ड्रॉ करोगे तो उसके अंदर आपको बताना है कि टीचर की टेबल कहाँ रखी है, ब्लैक बोर्ड कहाँ लगा हुआ है, डेस्क कहाँ है, डोर कहाँ है, एंड विंडोज कहाँ है, वो सब आप उसके अंदर बना के दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ए स्केच ऑफ योर स्कूल एंड लोकेट द फॉलोइंग। आप अपने स्कूल का एक स्केच बनाइए और उसके अंदर आपको प्रिंसिपल रूम कहाँ है ये बताना है, क्लासरूम अपना कहाँ है, प्लेग्राउंड आपका कहाँ है, लाइब्रेरी कहाँ है, सम बिग ट्रीज, कुछ बिग ट्री जो आपके स्कूल में है वो उस मैप में कहाँ कहाँ बनाए हैं, एंड ड्रिंकिंग वाटर, जहाँ से आप पानी पीते हो वो कहाँ पे है, ठीक है। इसके बारे में आप ये दो रफली आप मैप बनाइएगा और इनसे आपको थोड़ी सी नॉलेज गेन होगी। नेक्स्ट, thanks for watching my video. Please do like, comment, share, and if you haven't subscribed please subscribe this video। और इससे पहले आप इसके चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखिएगा और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।